दोस्तों, गवर्नमेंट शेयर मार्केट के इनकम पर 30% तक का टैक्स बढ़ाने का प्लान कर रही है। लाइव मिंट में एक आर्टिकल आया है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार स्टॉक मार्केट के इनकम पर जो 10% का टैक्स लगता था अब उसे बढ़ाकर 25 से 30% करने जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है और सरकार आखिर 30% तक का टैक्स क्यों बढ़ा रही है। टैक्सेशन से इन्वेस्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह टैक्स बढ़ाना सही होगा या गलत होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी हर अपडेट आपको मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट को सीखना, समझना और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस करें। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सरकार जो है 30% तक का टैक्स बढ़ाने जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो जो सरकार की साइकोलॉजी है, सरकार का मानना है कि आप स्टॉक मार्केट से जो इनकम जनरेट करते हो या पैसा कमाते हो वह इनकम एक पैसिव इनकम है। गवर्नमेंट कहती है कि एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जो इतना बड़ा रिस्क लेकर पैसा कमाता है और अपनी इनकम का 30% तक का टैक्स देता है, लेकिन इन्वेस्टर या ट्रेडर घर बैठे बैठे पैसा कमाता है, उसे भी 30% तक का टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो यह इन्वेस्टर और ट्रेडर है वो कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, कोई जॉब करता है या गवर्नमेंट जॉब पर है या प्राइवेट जॉब पर है, वह अपनी सैलरी पर ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। वह अपनी मेहनत से जो पैसे कमाता है उसमें से जो थोड़ा बहुत बचता है वो उसे इन्वेस्ट करता है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो उस पर भी 30% का टैक्स क्यों? तो गवर्नमेंट से पूछिए यह पैसिव इनकम कैसे हुई? ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसे को इतने बड़े रिस्क लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है, चाहे उसे प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन टैक्स जरूर देना पड़ता है। उसको टैक्स लगता है जैसे जीएसटी, एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्ज और फिर भी ऊपर से इनकम टैक्स। 2019 से पहले लॉन्ग टर्म पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2019 के बाद से 10% टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया और शॉर्ट टर्म पर 15% टैक्स। लेकिन अब इसे 10% से बढ़ाकर सीधे 30% टैक्स करने की तैयारी हो रही है, जो कि आपको इस बजट में सुनाई दे सकता है। अगले 5 साल में 50% तक टैक्स। तो शेयर मार्केट से पैसा कमाना आप भूल जाओ। 2019 से पहले एक ऑप्शन को बाई करने पर 20 रुपए तक का टैक्स लगता था, लेकिन अब 60 रुपए लगता है। एक बार फ्यूचर को बाई करने पर 150 रुपए का चार्ज लगता है। अगर आप दिन में 10 बार ट्रेड करते हो तो आपको 1500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है, यानी आपने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद रखा है, जैसे आपने टाटा की कंपनी के शेयर को खरीद कर रखा है, तो वह कंपनी सरकार को टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ % अपने शेयर होल्डरों को देती है, अपने इन्वेस्टरों को देती है। सीधे बैंक अकाउंट में आपको यह पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो सरकार उस पर भी टैक्स लगाने का प्लान कर रही है। सरकार क्या यह सही कर रही है या गलत कर रही है? कमेंट में जरूर लिखें। हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि कई सारे देशों में यह टैक्स 20 से 25% तक का है, इसे हमारे देश में भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि जिस भी कंट्री में 25 से 30% तक का टैक्स लगता है वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है। भारत एक विकासशील कंट्री है। जो विकसित देश हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जो 20 से 25% तक का टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में सरकार उनको क्या दे रही है? वहां के लोगों को क्या मिल रहा है? फ्री हेल्थ केयर, एक पर्टिकुलर एज तक बच्चों को एजुकेशन फ्री, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन इतनी कि बंदा आसानी से लाइफ को जी सके, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ऐसे ही टैक्स बढ़ता रहा तो बाहर का पैसा हमारे देश में आना बंद हो जाएगा। भाई कौन इतना टैक्स दे? हम तो दूसरे देश में इन्वेस्ट कर दें। हमारे देश के रिटेल निवेशक भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, जिससे नेगेटिव असर होगा और बाजार धड़ाम से गिर जाएगा और देश की इकोनॉमी ग्रोथ डाउन हो जाएगी। कंपनी भी कम होंगी, जिससे बेरोजगारी और तेजी से फैलेगी। लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अगर टैक्स बढ़ा तो क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, हाँ या नहीं? कमेंट में जरूर लिखें।